हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्टडी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, नंबर थ्योरी फॉर बीएससी, एमएससी एंड अदर कंपटीशन के लिए मैं जो करा रहा हूं उसमें डिविजिबिलिटी पर जो है बेस्ड एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ये डिविजिबिलिटी इसका टॉपिक नंबर थ्योरी का है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट दिस इज मल्टीपल ऑफ 24 फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते हैं? प्रिंसिपल, ये P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, M स्टैंड फॉर मैथमेटिकल। ये आप नहीं लिखेंगे, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा सा लिख दिया है। तो 3 स्टेप पहले हम सबसे पहले जो गिवन कंडीशन गिवन है उसके लिए Pn एज्यूम करते हैं। फिर स्टेप फर्स्ट लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं? P1 के लिए देखते हैं कि ये 2 है या नहीं है। P1 इज 2, ये देखते हैं। P1 2 है तो स्टेप सेकंड पे चले जाते हैं। तो देखते हैं, करते जाते हैं और अप्लाई देखते हैं। सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स, बहुत देखिए, लेट P ऑफ n इक्वल टू 2 इंटू है, ये 2.7 नहीं है, 2 इंटू 7 टू द पावर n प्लस 3.5 रेज्ड टू n माइनस 5। अब स्टेप फर्स्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे? n इक्वल टू 1 पुट करेंगे। पुटिंग n इक्वल टू 1, P1 देखते हैं, 2 इंटू 7 टू द पावर 1 प्लस 3.5 टू द पावर 1 माइनस 5। ये मेरे पास 14 प्लस 15 माइनस 5 और ये मेरे पास 29 माइनस 5 24। मल्टीपल कह रहा है, मल्टीपल कहे या डिविजिबल कहे, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन डिविजिबल करके भी आ सकता था। तो देखिए, मैं कहूं कि 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, 12 अप टू इंफिनिटी मल्टीपल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं। ऐसे 24 का फर्स्ट मल्टीपल 24, 48, 72, इस प्रकार से इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो n इक्वल टू 1 लेने पर जो P1 आया वो देखिए 24 का मल्टीपल है, विच इज मल्टीपल ऑफ 24। thus P1 इज 2। तो P1 को 2 देखना होता है। अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टेप सेकंड में हम जो कंडीशन गिवन है उसे ट्रू मानते हैं कि ट्रू है ये। स्टेप सेकंड, लेट फॉर n is equal to k the given statement means ये वाला स्टेटमेंट is fulfilling
द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, और कंडीशन क्या है, 24 का मल्टीपल है। ये हमारे पास में स्टेटमेंट। तो देखिए स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, लेट फॉर n equal to k, the given statement, the given statement is, the given statement 2 into 7 to the power k plus 3 into 5 to the power k minus 5 is multiple of 24 का मल्टीपल है। ये सही मान लेते हैं, तो सही मानते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, that is 2 into 7 to the power k plus 3 into 5 to the power k minus 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, 24 के मल्टीपल आए थे, 24, 48, 72, ये जो मल्टीपल आए थे, देखिए ये जो मल्टीपल था 24 की 1 से मल्टीप्लिकेशन करके, ये 24 की 2 से मल्टीप्लिकेशन करके, ये 24 की 3 से मल्टीप्लिकेशन करके, तो इस प्रकार से 24 का मल्टीपल है, तो 24 की किसी इंटीजर से मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें जो इंटीजर मिलेगा that will be the multiple of this number। तो हमारे पास में इन जनरल 24 इंटू एक नंबर लिख लिया था इंटीजर, मैंने इंटीजर बोल दिया ए लिख दिया, 24 ए, ये हमारे पास में। तो अब हम स्टेप थर्ड ले रहे हैं। स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, स्टेप थर्ड में स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूं आपको मेरे पास जब करने के लिए, ये है स्टेप थर्ड में क्या करेंगे। स्टेप थर्ड में स्टूडेंट्स, स्टेप थर्ड में फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, मतलब n इक्वल टू k के लिए करेक्ट माना है, तो n इक्वल टू नेक्स्ट इंटीजर k प्लस 1 आएगा, उसके लिए देखेंगे pk प्लस 1 इज ट्रू और नॉट, ये देखते हैं कि ट्रू है या नहीं है। अगर pk ट्रू है तो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये क्या होगी, जो गिवन कंडीशन है जो एक स्टेटमेंट पे अप्लाई करना है, वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी सारे नेचुरल नंबर्स के लिए। तो देखें, पुटिंग n इक्वल टू k प्लस 1, किसमें पुट करें, इसमें पुट करें, तो क्या बनेगा, p k प्लस 1, यहां पुट कर लें, 2 इंटू 7 टू द पावर n की जगह पर क्या पुट करना है, k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर n क्या है इस स्थान पर k प्लस 1 माइनस 5 ये लेना है। अब मैं इसकी क्या कर लूं, 2 इंटू 7 इंटू 7 टू द पावर k लिख सकता हूं,
देखो ये 7 टू द पावर 1 है, ये 7 टू द पावर k है, बेस सेम होने पर पावर k प्लस 1 हो जाएगी। 7 टू द पावर k प्लस 1 को ऐसा लिख दिया, प्लस 3 इंटू, इसे भी 5 इंटू 5 टू द पावर k लिख सकते हैं, माइनस 5। ये क्या हो गया, ये 14 हो गया, 14 इंटू 7 टू द पावर k प्लस 15 इंटू 5 टू द पावर k माइनस 5। आगे देखें स्टूडेंट्स, हमें ये 2 है, ये 2 लिखा, तो मैं ये जो 2 है वो लिखता हूं, 2 इंटू 7 टू द पावर k प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर k माइनस 5, ये लिख लिया। ऐसे कर लें। अब देखें मेरे पास ये 14 इंटू 7 टू द पावर k है पहला, यहाँ 7 इंटू 7 टू द पावर k है, तो इसे 14 बनाने के लिए क्या करूंगा, 7 को से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब 7 से मल्टीप्लाई करा तो ओवरऑल क्या हो गया, ये ओवरऑल हुआ 14 इंटू 7 टू द पावर k प्लस 7 से इसे मल्टीप्लाई करा 21 इंटू 5 टू द पावर k माइनस 35। ये हो गया, ये चीज ये है, और हमारे पास तो था ये वाला रिजल्ट। देखो ये पहली चीज तो मिल रही है पूरी, लेकिन यहां 15 इंटू 5 रेज टू द पावर k है, 15 इंटू 5 टू द पावर k है, यहां पर हमारे पास में 21। तो क्या कर दें, हमने इसमें 6 ज्यादा लिख लिया, तो 6 ही माइनस कर दें, 6 इंटू 5 टू द पावर k। अब देखो माइनस कर दिया, तो इसे और इसे सिंप्लीफाई करो, तो ये क्या आ जाएगा, 15 इंटू 5 टू द पावर k, और यहाँ है माइनस 35। हमने क्या लिख दिया, माइनस 5 था, माइनस 35 लिख दिया। ये 30 कब हो जाएगा, जब प्लस 35 कर दें, तो माइनस 35 और 30 कर दें। तो ये हमारे पास में देखें स्टूडेंट्स, ये माइनस 5 हो गया। तो ये एक बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का क्वेश्चन को। देखें आगे चलते हैं। अब हम यहां पर माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर k प्लस 30 हमने लिख दिया, क्योंकि देखें ये 21 इंटू 5 टू द पावर k और माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर k को सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 इंटू 5 टू द पावर k आएगा, और ये माइनस 35 है, माइनस 35 प्लस 30 माइनस 5 आ जाएगा। तो यहां क्या पुट कर दें, 7 इंटू ये क्या है 24a, 24a, इसे चाहो तो फर्स्ट ले लो और इसे ले लो सेकंड, माइनस ये हमने कहां से पुट कर लिया, फ्रॉम सेकंड पुट कर दिया। इसे स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 टू 5 टू द पावर k माइनस 1, ये लिख लिया। तो देखो 5 टू द पावर 1 है, 5 टू द पावर k माइनस 1 है, 5 टू द पावर k ही है ये, प्लस 30। और नेक्स्ट स्टेप में 7 इंटू 24a माइनस 30 कॉमन ले लिया, 5 टू द पावर k माइनस 1 माइनस 1 बचा, 7 इंटू 24
a माइनस 30 5 टू द पावर k माइनस 1 माइनस 1 टू द पावर 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही आता है, तो 1 की पावर k माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर k माइनस 1 भी 1 है। ये लिख लिया। अब देखें स्टूडेंट्स, एक रिजल्ट यूज करेंगे। उस रिजल्ट को जो यूज करेंगे उसके लिए मुझे कुछ समझाना पड़ेगा। पहले क्या समझाना है समझते हैं, देखते हैं। देखें क्या करें, जैसे इन जनरल x टू द पावर 5 माइनस y टू द पावर 5 को डिवाइड कर रहा हूं x माइनस वाई से। किसे डिवाइड कर रहा हूं? x माइनस वाई से। देखें क्या आता है, x माइनस वाई से डिवाइड करने पर x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 x टू द पावर 4, x टू द पावर 5 है, इस x से डिवाइड करें तो x टू द पावर 4, तो x टू द पावर 4 से, अब x टू द पावर 4 की x से मल्टीप्लाई करें x टू द पावर 5 और माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन करें x टू द पावर 4 बाई, ये कहीं नहीं है तो मैंने सेपरेट करके लिख लिया, माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, पहले ये लिख लूँ x टू द पावर 4 बाई माइनस बाई टू द पावर 5। अब देखो ये बनाना है इसमें मल्टीप्लाई करके, तो मैं क्या कर लूँ, x टू द पावर 4 बाई को x से डिवाइड करूं तो क्या आ रहा है मेरे पास में, x टू द पावर 3 बाई प्लस x टू द पावर 3 बाई, इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन करें तो x4 बाई आ गया, माइनस इसकी जब इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर आ गया। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कैंसिल आउट हुआ और इसे पहले लिख लेता हूं एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस बाई 5। अब मुझे ये बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूं, इसे हटा देता हूं, एक रिजल्ट देखूंगा। इन जनरल एक्स टू द पावर 3 बाई स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करें, क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, चलते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन की एक्स क्यूब बाई क्यूब बाई स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्यूब माइनस प्लस, इसे पहले लिख लें एक्स स्क्वायर बाई क्यूब माइनस बाई टू द पावर 5, इसे पहले लिख लिया। अब इसे बनाना है प्लस एक्स बाई क्यूब, तो एक्स स्क्वायर बाई क्यूब आएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो माइनस एक्स बाई 4 आएगा। आगे चलते हैं, ये एक्स बाई 4 माइनस बाई 5। अब ये बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स बाई 4 अपॉन एक्स, तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ, बाई 4 बाई 4
बाई 4 की मल्टीप्लाई करें x बाई 4 माइनस बाई 5। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हुआ। तो इन जनरल फॉर्मूला क्या बना, x टू द पावर 5 माइनस y टू द पावर 5 इक्वल टू x माइनस वाई इंटू, ये लिखा जा सकता है x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब बाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई क्यूब प्लस बाई 4। तो अब मैं इससे मैंने ये रिजल्ट निकला। अब मैं इन जनरल अगर मेरे पास x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n है को x माइनस वाई से डिवाइड करूं तो देखो x टू द पावर 5 था तो यहां एक पावर कम लिखी गई, तो x टू द पावर n माइनस 1 लिखी जाएगी, प्लस नेक्स्ट टर्म में इससे एक पावर और कम कर दी तो x टू पावर n माइनस 1 से एक कम और n माइनस 2 हो जाएगा। और ये जो y था उसकी पावर 1 आ गई, तो y प्लस यहां देखें x टू पावर 3 से एक पावर और कम कर दी तो x टू पावर n माइनस 2 से एक पावर और कम कर देंगे, n माइनस 2 से एक कम और कम रहेंगे, ये एक कम और कर दिया तो क्या आया n माइनस 3। और देखें हमारे पास में y में की पावर में 1 का इंक्रीजमेंट कर दिया, तो y की पावर 1 है, y की पावर 2 हो जाएगी। आगे इसी प्रकार से चलता रहेगा, प्लस y की पावर 5 है, 5 से एक कम हमारे पास में 4 लिख दिया, और n है इसमें तो क्या लिख दिया 4 लिख दिया, यहां पर इसमें 4 लिख दिया, यहां पर एक कम n माइनस 1 लिखेंगे। तो ये रिजल्ट हम यहां अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे यहां अप्लाई करेंगे। किस प्रकार से अप्लाई करेंगे देखते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये रिजल्ट कैसे आया। तो देखें इन जनरल मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा दी, आपको इस रिजल्ट को यूज करना है। इसे हटा देता हूं सबको, यहां लिख लेता हूं। देखिए ये चल रहा है पी के प्लस 1 इक्वल टू 7 इंटू या 24 इंटू 7a लिख लूं इसे, माइनस 30 को स्टूडेंट्स क्या लिखा जा सकता है, हमारे पास में 30 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू, इसे एज इट इज रखें 5 टू द पावर k माइनस 1 माइनस 1 टू द पावर k माइनस 1 इक्वल टू 24 इंटू 7a माइनस ये 6 एज इट इज रखा। और देखिए 30 ही लिखा रहने देते हैं, चलो बाद में बना लेंगे, 30 ही लिखा रहने 30। यहां देखें ये रिजल्ट यूज कर देते हैं, सिंस x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n
इक्वल टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस 2 बाई प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस 3 बाई स्क्वायर प्लस अप टू प्लस बाई टू द पावर एन माइनस 1। ये लिख लिया फॉर ऑल एन। अब हमारे पास में देखिए एक्स टू द पावर एन माइनस बाई टू द पावर एन 5 टू द पावर के माइनस 1 माइनस 1 टू द पावर के माइनस 1। तो हमने क्या लिखा, x क्या है यहां पर 5 और y क्या है 1। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 1 ब्रैकेट। यहां x टू द पावर n था तो x टू द पावर n माइनस 1 लिखा है, एक कम पावर। यहां पर 5 टू द पावर k माइनस 1 है, 5 टू द पावर k माइनस 1 से एक कम क्या हो गई 5 टू द पावर k माइनस 2 प्लस 5 टू द पावर k माइनस n माइनस 1 से एक कम, k माइनस 2 से एक कम k माइनस 3, k माइनस 2 से 1 कम k माइनस 3 इंटू बाई क्या है 1 इंटू 1 प्लस 5 टू द पावर इससे देखिए n माइनस 2 से एक कम पावर k माइनस 3 से एक कम, k माइनस 3 से एक कम k माइनस 4 इंटू 1 की पावर इंक्रीज हो जाएगी 1 की पावर 2 प्लस अप टू, इस प्रकार से चलते चले जाएंगे और क्या आ जाएगी 1 की पावर y क्या है 1, जो पावर यहां है उससे एक कम तो k माइनस 1 है, क्या आ जाएगी k माइनस 2, ये आ जाएगा। देखो n थी पावर n माइनस 1 आया, यहाँ k माइनस 1 है तो k माइनस 2 आएगा, क्योंकि n माइनस 1 से k माइनस 1 से 1 कम k माइनस 2 है, ये आ गई। देखिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमने अप्लाई कर दिया। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको 6 इंटू या 5 इंटू 6 लिख लूं, 5 इंटू 6 किसे 30 के लिए, तो ये देखो 4 आया और ये क्या आया 24 इंटू 7a माइनस ये 4 की 6 से मल्टीप्लीकेशन 24 इंटू 5 ब्रैकेट 5 टू द पावर k माइनस 2 प्लस 5 रेज टू k माइनस 3, 1 से मल्टीप्लीकेशन करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 रेज टू द पावर 4 प्लस अप टू प्लस 1 रेज टू द पावर k माइनस 2। ये तो देखो 24 इसमें भी है 24 इसमें भी है, कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट 7a माइनस 24 कॉमन आ गया तो 5 टू द पावर k माइनस 2 प्लस 5 रेज टू द पावर k माइनस 3 प्लस 5 रेज टू द पावर k माइनस 4 प्लस अप टू, इसे 1 लिखा जा सकता है। तो देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में एक इंटीजर है और ये 24 से डिविजिबल है। डिविजिबल है मतलब 24 का मल्टीपल है, 24 इंटू एनी
integer. That implies which is multiple of 24. 24 का मल्टीपल आ गया, देयरफॉर ये क्या चल रहा था, p k प्लस 1 चल रहा था, तो p k प्लस 1 is p k plus 1 is a multiple of 24 whenever Pn is multiple of 24। तो हम क्या कह सकते हैं, hence बाय मैथमेटिकल इंडक्शन तीनों स्टेप्स हमने दिखा दिए। फर्स्ट 24 का स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हमने दिखा दिया P1 24 का मल्टीपल है। सेकेंड स्टेप में हमने n इक्वल टू k के लिए ट्रू मान करके, थर्ड स्टेप में n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए दिखा दिया कि p k प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ 24। तो हमारे पास में क्या लिख दिया जाएगा, बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए 2 इंटू 7 टू द पावर n प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 5 इज multiple of 24 for every natural number n, जो किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से दिखाते हैं, इसमें बिलोंग करेगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में क्या हो गया, ये रिजल्ट मैंने आपको समझाने के लिए कि ये रिजल्ट कहाँ से आया, ये दिखाने के लिए मैंने आपको दिखाया। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, सॉल्व हो गया है, और मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोस के लिए, और कमेंट्स द्वारा प्लीज़ ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। कमेंट्स करने में बहुत लापरवाही कर रहे हैं आप लोग, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मेरी वीडियोस लाइक की जा रही हैं या नहीं। ना ही तो लाइक दिखाई दे रहा है, ना ही कमेंट दिखाई दे रहा है। इट मीन्स तो मेरे समझ में ये आ रहा है कि मेरी वीडियोस लाइक नहीं की जा रही है, अच्छी नहीं लग रही है बच्चों के लिए। और अच्छी लगेंगे तो बच्चे गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोग क्या दे सकते हो, मैं मनी तो मांग नहीं रहा हूँ आपसे, सिर्फ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।